हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, है ना। जो लास्ट टाइम बचा हुआ है आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। ठीक है, जितना भी है सारी चीजें को आप रिवीजन कर लीजिए। राइट, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, तब भी आप पढ़िए, तब भी आप रिविजन करिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में सब कुछ याद आएगा। राइट, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करें। हम सबसे पहले हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, यानी जितने भी ऑल चैप्टर्स। राइट, 3 मार्क्स के लिए पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि 18 मार्क्स का वेटेज रखता है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से करिए। राइट, तो चलिए देखते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और साथ ही आप चाहें तो आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहां भी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जिस यानी फर्स्ट चैप्टर से आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना, इसकी दिशा भी बताना है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ देखें, तो प्रश्न है आपके पास कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण मध्य बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है, अगर पूरे में क्वेश्चन आएगा पूरा कंप्लीट, तो ध्यान रखिएगा ये 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ परिभाषा पूछा जाता है ना, और उसके या तो सिर्फ व्यंजक पूछा जाएगा, तो ये 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाले बल आघूर्ण हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि गाउस का प्रमेय, ये जो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, ये इसी मैं बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए। 3 नंबर में इसके आने के बहुत ज्यादा चांस है। अब देखिए, अगला प्रश्न है कि गॉस का प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये भी अगर पूरा कंप्लीट आता है तो 5 नंबर में ही आएगा। हालांकि 3 नंबर में सिर्फ इसका अगर पूछा जाएगा तो परिभाषा, है ना, और या तो सिर्फ उसको सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 4 गुण। ये 3 नंबर लाइक है प्रश्न, है ना। फिर है एक बिलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक निकाली, जिसमें C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना। तो ये आपको निकालना रहेगा, एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। फिर अगला प्रश्न है आपके पास कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव बोला गया है, ध्यान रखिएगा ना, वैद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बोला गया है। तो विभव तो यहाँ पास 0 ही आ जाएगा, लेकिन ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देखना है। अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हेतु सूत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 3 माइक्रोफैरड, है ना, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र दिए गए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगा। ठीक है, इसको आपको करना है। राइट, ओके, तो ये 3 जो क्वेश्चंस मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपके पास एक ये हो गया, और एक तीसरा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट, अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास कि श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता आपको उसका व्यंजक निकालना है। किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है,
संधारित्र के लिए बोला गया है। ठीक है, श्रेणी क्रम हम दिखा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, C1 C2 C3 के लिए। फिर अगला नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर से मिलेगा आपको 5 मार्क्स के, सॉरी 3 मार्क्स के लिए, कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, है ना। अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, राइट, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट है आपके पास विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। फिर अर्थ बताना है विद्युत वाहक बल, विभव प्रवणता। ठीक है, विद्युत वाहक बल और विभव प्रवणता। नेक्स्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और श्रांति काल और विभवांतर। ठीक है, इसमें आपको सारे के अर्थ बताने हैं। ओके, नेक्स्ट अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, राइट, तो आपको ये बताना है यहाँ पास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले प्रश्न है ये, है ना। धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ के नियम लिखे हैं। ठीक है, ये 3 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक है तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि एक सेल के सिरों को 12 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करिएगा। ठीक है, फिर है विस्थापन धारा के लिए व्यंजक उत्पन्न ज्ञात करना है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इसके कोई 4 गुण लिखना है ना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिर है ध्वनि तरंगों एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर लिखिए। फिर है विद्युत चुम्बकीय विकिरण का आवृत्ति परास एवं एक एक उपयोग लिखना है ना। सूक्ष्म तरंगे हैं, परावैगनी तरंगे हैं, इनको तो आपको करना ही है, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, राइट, सूक्ष्म तरंगे, परावैगनी और गामा किरणें का एक एक उपयोग और इसकी आवृत्ति परास। फिर यहाँ से आपको जो मिल रहा है इनको करिएगा, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी और रक्त तरंगे के लिए, है ना, दो महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखना है इसका। ठीक है, फिर सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन से यहाँ से जरूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, राइट, तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरह से आप करिए, उसका दो या तीन, कम से कम 3 उपयोग आप याद रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो एक रेडियो 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से समस्वरित हो सकता है, संगत तरंगदैर्ध्य बैंड क्या होगा ये बताना है। फिर निम्न का अर्थ बताना, क्षेत्र उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन और कार्यफलन, वर्क फंक्शन, न विकिरण की दैतीय प्रकृति, द्वितीयक उत्सर्जन, दहलीय आवृत्ति और निरोधी भी। तो यहाँ से आपको सिर्फ दहलीय आवृत्ति काफी अच्छी तरह से करना है। फिर देखिए क्वेश्चन है आपके पास, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, है ना, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की स्थापना करना है ना, इसको भी आपको अच्छे से करना है, राइट। फिर इसके बाद है द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण उत्पन्न करना है, इसे भी आपको अच्छे से करना है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न ये हो गए। अब इसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। मैंने ये वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो मॉडल पेपर है उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, है ना। जो आंकिक प्रश्न है मैंने उसमें ये बताया है ये क्वेश्चन, तो उसे आप देख लीजिएगा। तो देख लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन है ये है 600 ये एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के संगत फोटॉन की जो ऊर्जा है 3.32 इंटू 10⁻19 जूल है, तो 4000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के संगत फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी ये बताना रहेगा आपके पास। फिर किसी धातु की दहलीय आवृत्ति दिया हुआ है यहाँ पास, तो आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात करना है।
फिर सिद्ध कीजिए कि लाइमन, मामर और पार्सन श्रेणी की रेखाओं में सबसे छोटे तरंग दैर्ध्य का अनुपात ना होता है। ये इसको आपको करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29। फिर है, एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयुकाल 30 सेकंड में। ये जो क्वेश्चंस मिलेगा आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 30 सेकंड है, निम्न की गणना करना है ना। शून्य नेतांक और पदार्थ के नमूने के प्रारंभिक मान का 3/4वां भाग 6 होने में कितना समय लगेगा। ओके, अब इसी प्रकार से आपका देखिए ये तीनों क्वेश्चंस ये इंपॉर्टेंट है ना। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 3 अभिकृत लिखिए और रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए और बोर के परमाणु मॉडल के 3 अभिकृत लिखिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों अच्छे से करिएगा। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये जो प्रश्न है आपके पास, बोर के परमाणु मॉडल के 3 अभिकृत लिखना है और हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र और सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य व छोटा तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, अब इनमें से देखेंगे तो आपके पास जो बोर के क्वांटीकरण के अभिगृहित को डी ब्रॉगली द्वारा स्पष्टीकरण कीजिए, इसको करना रहेगा। फिर हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके पास सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से मिलेगा, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए, पीएन संधि डायोड क्या है ना, उसका अग्र अभिनति बायस में विद्युत परिपथ खींचकर अभिलाक्षणिक वक्र खींचना है। तो ये 2 क्वेश्चन को करिएगा। ठीक इसी के नीचे और भी क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड क्या है, इसका पश्च अभिनत मतलब फॉरवर्ड बेस में और एक रिवर्स बेस में रहता है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए दृष्टिकरण क्या है ना, रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों को करिएगा। राइट, 40 और 41 दोनों एक अर्ध तरंग के लिए है और एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए है। ठीक, तो इस प्रकार के ये इस चैप्टर से 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। राइट, तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस को आपको कंप्लीट करने हैं। और उसके साथ अगर हम देखें तो आपको मिलेगा यहाँ से अगर ये इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली ये आपके पूरे कंप्लीट होंगे। ये 2, 3, 4 और 5 ये जितने भी हैं ये हमने बता रखे हैं, इसके वीडियो भी आपको मिल जाएगा। 4 मार्क्स वाले मैंने एक ही वीडियो में जब मॉडल पेपर बता रहा था उसी समय मैंने बता रखा है जितने मॉडल पेपर में दिया हुआ है ना, 5, 6 और 7 चैप्टर से और लाइट चैप्टर से दिया हुआ है। ठीक है, तो उनको आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ओके, अब 1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करेंगे कि टॉप 50 क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। डेफिनेटली आप लोग तैयारी अच्छे से करिए और जितने आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको रिवीजन अच्छे से करिए, है ना। अभी जो भी समय बचा हुआ है आप 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज करिए और डेफिनेटली आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा से जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।